बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली बीजेपी दफ्तर पे और हमारे साथ हैं बरेली कैंट विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव अग्रवाल जी, जो अभी नॉमिनेशन करके वापस आए हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कैंट की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, वो विधायक बनते हैं, सरकार बनती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनकी प्रायोरिटी में, और भी जानेंगे कि किस तरह का माहौल है कैंट विधानसभा क्षेत्र में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत मुबारक हो सर। धन्यवाद। सभी कैंट विधानसभा के रहने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को और विधानसभा के सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, सवाल यही है, कैंट विधानसभा से पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है और बहुत तो जिम्मेदारी है आपके लिए। कैंट विधानसभा के जो वोटर्स हैं उनके लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं आपसे। आपको क्या लगता है कैंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, होना चाहिए, जो नहीं हुई भले ही सरकार आपकी रही? कैंट विधानसभा में 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, निरंतर विकास के काम हो रहे हैं और बरेली में ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। केंद्र में मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की और बरेली में हमारे नगर निगम में उमेश गौतम मेयर साहब की। तो तीनों ने मिलके पूरे बरेली महानगर में, उसमें खास करके 125 कैंट विधानसभा में जनहित के कल्याणकारी बहुत कार्य हुए हैं। सड़कों का हो, बिजली का हो, जो भी जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम किया है। हाँ, एक सुभाष नगर में एक पुल की आवश्यकता है, वो पुल के लिए भी कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। वो मेरी पहली प्राथमिकता कैंट विधानसभा की होगी। जी जी, कहा जाए हम बरेली की कहें क्योंकि शहर भी है और गांव भी आते हैं आपके क्षेत्र में। गांव में बहुत सारी समस्याएं नज़र आती हैं, लोग कहते हैं, तो गांव के लिए किस तरह से विकास कार्य करेंगे आप? हमारी सरकार जी सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए काम कर रही है तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, असहायों के लिए ही काम कर रही है, श्रमिकों के लिए काम कर रही है। आप गांव में जाके तो देखिए जी, जनता कितनी खुश है, मोदी जी पे और योगी जी पे विश्वास है, भाजपा के साथ खड़ी हुई है। आप देखिए विकास की धारा बह गई है, सबके कल्याण की योजनाएं चल रही हैं और वो वहां तक पहुंच रही हैं। मुफ्त खाद्यान्न, पूरे 24 घंटे बिजली मिलने की बात हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चिकित्सा की सेवाएं हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा हो, जनहित के कार्य ना कर रही हो? सर, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, ये सिर्फ विपक्षियों द्वारा, विरोधियों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। जनता में ऐसी कोई भी भावना नहीं है, जनता खुश है, उसको मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है, गरीबों को घर घर मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 1 रुपया चलता था, 10 पैसे पहुंचते थे। आज 70 साल बाद ऐसी सरकार है, 1 रुपया चलता है, गरीबों तक 1 रुपया पहुंचता है जी। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मैं एक मलिन बस्ती में गया संपर्क के लिए, एक छोटे सी जगह में, एक मोहल्ले की नहीं, एक गली में, वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि 21 आवास केवल इस जरासी उस जगह में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मिले हैं। तो ऐसा कर रही है हमारी सरकार। उसके बराबर के एक दूसरे गली में बता रहा 18 आवास मिले हैं। तो जो मोदी जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में, भारत में किसी को भी बिन मकान का, पक्के मकान, हर एक को पक्का मकान होगा, उस दिशा में काम हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और वही हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपने कहा विकास की बात हो रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बरेली में काफ़ी विकास हुआ। बात तो स्वास्थ्य सेवाओं की होती है, अगर देखा जाए आज के वक्त में भी ओमिक्रॉन जैसी समस्या चल रही है। आप विधायक बनते हैं तो कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए बेरोजगारी की भी मैं बात करना चाहूँगा, उन सब के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए,
जी। महामारी पूछ के नहीं आती है, ये विश्वव्यापी महामारी है। जी। आप हिंदुस्तान भारत की बात कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए, पूछने समझना चाहिए जी। कि पूरे विश्व जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा में सबसे आगे अग्रणी थे, वहाँ त्राईमाम हो रहा था। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और खास करके योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए काम हुआ और मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ, आप बताइए पूरे विश्व में किसी देश में मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है? हर गरीब को वैक्सीन। इसी का परिणाम है कि आज तीसरी लहर में भारत सुरक्षित स्थिति में है या नहीं है? बताइए। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद। जी जी, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर आपसे बात करने के लिए। तो हमें संजीव अग्रवाल जी से हमने बात की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विधायक बने और कैंट विधानसभा क्षेत्र का और बेहतर विकास होगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।